students, I'm Anu Bhardwaj. I hope you all are fine. So आज हम करने जा रहे हैं characteristics of good classification. आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी क्लासिफिकेशन की, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के. सो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सो नाउ सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है दैट इज द कंप्रीहेंसिव. कंप्रीहेंसिव मीन्स कि ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डाटा गेट्स इनटू सम ग्रुप और क्लास एंड नो आइटम इज टू बी लेफ्ट आउट. इसका मतलब कि हर एक आइटम जो है वो हमारी इंक्लूड होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हम कोई भी आइटम को लेफ्ट कर दें या छोड़ दें या निग्लेक्ट कर दें, ऐसा हम नहीं करते एक गुड क्लासिफिकेशन में. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस सपोज हमने लास्ट टाइम जैसे एक हाइट्स की एग्जांपल ली थी. मान लो स्कूल में स्टूडेंट्स के हाइट्स हमने मेजर की, ठीक है. उसमें हमने उसको क्लासीफाई कर दिया दैट इज 0 to 5 में, 5 to 10 में, 10 to 15 में, राइट. ऐसे हमने क्लासीफाई कर दिया. हो सकता है ये पहली क्लासिफिकेशन में बच्चों की ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे जिनकी हाइट इस क्लासेस में आती है, इस ग्रुप में आती है. हो सकता है इस ग्रुप में सिर्फ एक ही बच्चा हो. तो ये नहीं कि अगर इसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट है तो मैं उसको लेफ्ट आउट कर दूं, मैं उसको निग्लेक्ट कर दूं, उसको इंक्लूड ना करूं, ऐसा नहीं करूंगी. मतलब उसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज द कंप्रीहेंसिव होना चाहिए. नेक्स्ट है क्लैरिटी. क्लैरिटी मीन्स की रॉ डाटा इनटू क्लासेस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल. हमारे पास जो डाटा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. देयर इज नो कंफ्यूजन. अब हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट अस सपोज कि हम ले लेते हैं यूपी ले लेते हैं स्टेट, ठीक है. उसमें मैं देखती हूँ कि कितने लोग जो है वो लिटरेट हैं और कितने लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है. अब लिटरेट में लोग पढ़े लिखे हैं, हो सकता है उनके पास काम, पढ़े लिखे हैं उनके पास काम भी हो, ठीक है. लेकिन अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं. लेकिन अब मान लो जो रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, ना तो भाई वो लिटरेट में होगा ना वो अनएम्प्लॉयड में होगा, क्योंकि उसने काम तो किया है अपनी एज में, जिसने जितना काम किया करना था उसने किया. नाउ वो पर्सन रिटायर्ड हो गया है लेकिन उसको एक पेंशन आ रही है, ठीक है ना. अपनी जो एक कह लो कि नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए उसके पास इतनी पेंशन आ रही है. बट ना तो वो लिटरेट में इंक्लूड होगा ना वो हमारे पास अनएम्प्लॉयड में इंक्लूड होगा. तो भाई वो हमारे पास कहाँ जाएगा. तो हम क्या करते हैं, हम एक रिटायर्ड ग्रुप बनाते हैं, उसमें उस पर्सन को इंक्लूड कर देते हैं. सो वही बात हमारी गुड क्लासिफिकेशन कहती है कि हर एक जो डाटा है वो क्लियर भी होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट है होमोजेनिटी. ऑल द आइटम्स इन द ग्रुप शुड बी होमोजेनियस. सारे आइटम्स जो हैं वो होमोजेनियस होने चाहिए, ठीक है. ये तो हमने पहले भी पढ़ा था. अब कैसे, इसको भी हम समझ लेते कि एग्जाम्पल के थ्रू. मान लो मॉल है एक, ठीक है, मॉल है. अब मॉल में भाई अब हम सबको पता है अलग अलग सेक्शंस होते हैं. मान लो एक क्लॉथिंग का सेक्शन है, कपड़ों का, एक फूड आइटम्स का, एक कॉस्मेटिक्स का, हर एक सेक्शन है. मतलब मॉल में हमारे पास एक हिट्रोजीनियस सेक्शन है अलग अलग, लेकिन हमारे सारे आइटम्स होने चाहिए वो होमोजीनियस होनी चाहिए. हम क्या करते हैं, क्लॉथिंग हो सकते हैं मेन, वुमेन, चिल्ड्रन. एक हिट्रोजीनियस है क्लॉथिंग, हमने उसे एक अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. मतलब जो मेन के कपड़े जितने भी होंगे, मतलब हर एक आइटम जो है एक होमोजीनियस होगी. ऑल आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन अ होमोजीनियस फॉर्म. तो दैट मीन्स कि एक हिट्रोजीनियस फॉर्म को हमने एक अलग अलग एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया और हर आइटम जो है जिसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो उसमें जाके इंक्लूड होगी. अब मेन के जितने भी है वो इसमें इंक्लूड होंगे, वुमेन के इसमें, चिल्ड्रन के इसमें. सो यही बात वो कहती है कि सारे आइटम्स जो है वो होमोजेनियस होने चाहिए. नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी. द कॉम्पोजिशन ऑफ क्लासेस मस्ट सूट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्वायरी. मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारी इंक्वायरी के साथ सूट करनी चाहिए. मान लो कि मेरे पास डाटा है और डाटा मेरे पास है लिटरेट का और इलिटरेट का, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो डाटा है वो अनएम्प्लॉयड का है. तो मेरी इंक्वायरी के साथ भी तो सूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो वही वो कहता है कि हमारे पास जो क्लासेस है शुड सूट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्वायरी. जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ हमारी इंक्वायरी जो है वो सूट करनी चाहिए. नेक्स्ट वी हैव द स्टेबिलिटी. A particular set of investigation should be based on the same set of classification
द बेस शुड नॉट बी चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये नहीं कि हर बार आप बेस चेंज कर दोगे हर एक इन्वेस्टिगेशन के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टेबल रहना चाहिए कि एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है एक सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन पे होनी चाहिए। कि अगर हमारा मान लो अगर हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम अपना बेस चेंज कर देते हैं हर एक इन्वेस्टिगेशन पे, तो हमारे पास जो डाटा होगा वो रिलायबल नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। लास्ट वन दैट इज द इलास्टिक। क्लासिफिकेशन हमारा इलास्टिक होना चाहिए। That means there should be a scope for the change in classification depending on the change in purpose। कि हो सकता है हमारा पर्पस अब कोई और हो, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज हो सकता है। दैट मीन्स कि एक इलास्टिक होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है वो हमारी इलास्टिक होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हो सकता है सारी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि चलो मुझे कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में लेना है, ठीक है। मैं कंट्री की पॉपुलेशन में ली। अब उस कंट्री में मैंने क्या किया, लिटरेट लिए कुछ एम्प्लॉयड लिए, ठीक है। मैंने लिटरेट लिए, एम्प्लॉयड लिए, ठीक है। दैट मीन्स कि लिटरेट में मैंने इसको फर्दर देखा कि हर स्टेट में मैंने देखना है कितने लिटरेट लोग हैं। एम्प्लॉयड देखना है हर स्टेट में कितनी वुमेन और मेन जो है वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। दैट वही वो बात कहता है कि क्लासिफिकेशन इलास्टिक होना चाहिए। मतलब देयर शुड बी द स्कोप फॉर चेंज इन, अगर हमें लगे तो हम क्लासिफिकेशन में चेंजेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन पर्पस और ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव हम क्लासिफिकेशन में चेंज कर सकते हैं। पहले मैंने पॉपुलेशन ठीक सब की, फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री ही लेनी है। दैट मीन्स कि उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी क्लासिफिकेशन में चेंजेस कर लिए अकॉर्डिंग टू द इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन पर्पस और दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। So these are the characteristics of the good classification. So I hope आपको क्लियर हो गए होंगे। That is comprehensive, clarity, homogeneity, suitability, stability, elastic। बहुत easy है, आप ये टॉपिक पढ़िए। आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेकिन प्रीवियस जो मेरे लेक्चर्स है मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन जरूर पढ़िए। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। सो गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।